नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ लाइन। ऑफ अ लाइन। गुड इवनिंग। इसमें क्या करेंगे, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इसमें क्या करना है कि लाइन फिर वही वैसी बनाएंगे हम जो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस दोनों को काट रही हो, इस तरीके की लाइन ये हमने बना दी। इसको लिख देंगे ए बी। ए बी यहां नोट करेंगे, लेट द required line let the required line be AB। अब क्या करना है कि ये जो O है ना, यानी कि ओरिजिन से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। ऐसे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ हमने ले ली स्मॉल p। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया Q। और ये जो नॉर्मल है ना, ये जो परपेंडिकुलर या नॉर्मल बोल दो, ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज अल्फा। ठीक है, ये हो गया। भास्कर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है ठीक है, यहाँ पर लिखिएगा हियर ओ क्यू इज इक्वल टू पी is the normal or perpendicular from origin O to line AB, from origin O to line AB। And alpha is the angle which the normal makes with x-axis। अल्फा इज द एंगल विच द नॉर्मल मेक्स विद x-axis। ये हो गया। देन इक्वेशन ऑफ such a line is given as x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन का मतलब क्या है? एक ऐसी लाइन जिस पर हमें नॉर्मल दे रखा हो, नॉर्मल की लेंथ दे रखी हो।
नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कहाँ से, ओरिजिन से उस पर अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो ओरिजिन से इस पर परपेंडिकुलर डाला गया ओ क्यू, उसकी लेंथ हमको दे रखी है पी, और ये जो ओ क्यू है यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हमने माना अल्फा। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ऐसे। ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस। हाँ जी, अच्छा, हमें अगर मान लीजिए नीचे दे रखा है तो हमें वो कंडीशन इन्होंने दे रखी होगी, साथ में हमें ये देखना होगा कि वो एक्स एक्सिस मतलब वो जो लाइन है जो नॉर्मल है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही है। तो अगर मान लीजिए नीचे है ना, तो आप ये समझना कि आपको एंगल जो है वो, जैसे ये लाइन है ये नॉर्मल है, सॉरी ये नॉर्मल ऐसे, मतलब एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रही है, मान लीजिए लाइन ऐसे है, तो आपको ये पूरा वाला ही एंगल लेना होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला एंगल ही है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक, आगे चलते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज एट अ डिस्टेंस। Find the equation of a line which is at a distance 3 from the origin, which is at a distance 3, बस यही लिखा हुआ है, which is at a distance 3 from the origin and the perpendicular from the origin to the line, and the perpendicular from the origin to the line, and the perpendicular from the origin to the line makes an angle of 30 degree, makes an angle of 30 degree with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. Find the equation of a line which is at a distance of 3 from the origin, मतलब origin से उस line का जो perpendicular distance है वो क्या है। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है ना which is at a distance of 3 from the origin, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, जब distance की बात करते हैं किसी point से, origin is a point, origin एक point है, तो वो distance हमेशा perpendicular distance ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको p की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो p की वैल्यू तो दे रखी है 3, ठीक है, एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर equation of line will be x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, तो x cos alpha कितना 30 डिग्री प्लस y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू 3, तो cos 30 क्या होता है, √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2,
इज इक्वल टू 3, ये हो जाएगा √3x प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, और ये 2 इधर चला जाएगा तो 2 3 6 हो जाएगा, तो √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। मेरी आवाज़ आ रही है भाई भास्कर और आरुष, बताइए। Yes, sir. ठीक है, अगला देखिएगा, ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट स्लाइड से लिख रहा हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए पहले। हमारे में पहले कोनिक सेक्शन करा रहे हैं और स्ट्रेट लाइन करा रहे हैं, पता नहीं। तो मुझे लग रहा है कि शायद जैसे दिवाली की छुट्टी होगी तो उसके जस्ट बाद टेस्ट वगैरह रखे हैं क्या आपके? नवंबर में है। स्ट्रेट लाइन क्यों छोड़ दिया? स्ट्रेट लाइन तो पहले कराना चाहिए था। सीबीएसई ने बोला कि पहले कोनिक सेक्शन होना चाहिए, ऐसा है? ऐसे बोलते हैं। नहीं, एनसीईआरटी में भी पहले स्ट्रेट लाइन है। पहले ये करा रहे हैं फिर कोनिक सेक्शन, नहीं, पहले कॉनिक, पहले ये करा रहे हैं फिर पहले कॉनिक फिर ये करवाएंगे। सीबीएसई ने कान में आके बोला है उनके, और किसी को नहीं बोला। चलिए, होगी कुछ स्ट्रेटेजी उनकी। कॉनिक सेक्शन में कई जगह स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, पर चलो तुम्हारा तो फायदा ही है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चल रहा है, वहाँ कॉनिक सेक्शन एक साथ दो हो जाएंगे। सही है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन find the equation of the straight line on which the length of the perpendicular on which the length of the perpendicular from the origin is 4 units. From the origin is 4 units. And the line makes an angle of 120 degree. Makes an angle of 120 degree with the with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis. ठीक है। अब देखिएगा, इन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है हमको कि लाइन जो है वो जो स्ट्रेट लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड में कहाँ पर होगी, ऐसा कुछ नहीं बोला। लेकिन ये बताया है कि लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो जल्दबाजी में कई बार बच्चे अल्फा को 120 डिग्री ले लेते हैं, है ना। अल्फा नहीं है 120 डिग्री, लाइन बना रही है 120 एंगल 120 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ में। हमें क्या चाहिए? नॉर्मल। यहाँ पर देखिएगा, ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, हमें ये करना है।
तो आप बनाइए पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये तो हमने नॉर्मल बना लिया 90 डिग्री 90 डिग्री, इसको हम बोलते हैं क्यू, इसको हम बोलते हैं पी, ठीक है। और जो लाइन है ना, लाइन को हम बोलते हैं ए बी। अब वो कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस के साथ में लाइन जो है वो 120 डिग्री का एंगल बना रही है। तो अब आप ये समझ जाइए, ये 120 डिग्री है, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री तो होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को अगर मैं आर भी बोल दूं तो हमारे पास ट्राइंगल ओ क्यू आर, तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ क्यू आर इन ट्राइंगल ओ क्यू आर। हम अगर ओ क्यू आर ट्राइंगल की बात करें तो यहाँ पर ये कहेंगे कि क्यू आर एक्स एंगल क्यू आर एक्स एंगल क्यू आर एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू आर एंगल ओ क्यू आर प्लस एंगल क्यू ओ आर। तो क्यू आर एक्स क्या है 120 डिग्री प्लस एंगल ओ क्यू आर कितना है 90 डिग्री प्लस एंगल क्यू ओ आर, ये मैंने 30 डिग्री यहाँ लिख दिया, ये एक्चुअली हमको निकालना था, है ना। तो एंगल क्यू ओ आर हमको निकालना है, तो ये इधर ले आओ 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर। तो एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। देयरफॉर जो P है वो तो इन्होंने पहले से ही दे रखा है 4 यूनिट्स, P इज इक्वल टू 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो नॉर्मल फॉर्म x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। तो x को तो x ही रहने दो, cos अल्फा इज cos 30, y sin 30 is equal to 4. तो x cos 30 is root 3 by 2 plus y sin 30 is 1 by 2 is equal to 4. तो ये बन जाएगा root 3x plus y is equal to 8. root 3x plus y is equal to 8. नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, ये ऑनलाइन वाले दोनों बच्चे बताएं भाई, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी अगला देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिएगा। एग्जाम्पल 3 में क्या है, द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन the length of the perpendicular from the origin to a line is 7. From the origin to a line is 7 and the line makes an angle of 150 degree and the line makes an angle of
150 degree with the positive direction of y-axis. With the positive direction of y-axis. The positive direction of y-axis. Full stop. Find the equation of the line. ठीक करेंगे अपने आप। जब भी कभी लाइन दे रखी हो ना, आपको लाइन ऐसी ही बनानी है, अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल सर्कमस्टांस, कोई कंडीशन ना दे रखी हो, आपको लाइन ऐसी ही बनानी है। अब जरा बनाकर देख लो, ये लाइन वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। ठीक है, करके देखिए, मैं आता हूँ 1 मिनट में।
देखो एक बार, मैंने बोला कि जब भी कभी आपको लेंथ मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन बोली जाए ना, लाइन जब भी बोली जाए तो लाइन ऐसी ही बनानी है, यही वाली लाइन बनानी है। ये देख लो, ये ऐसे बना लेंगे हम। वाई एक्सेस इधर हो गई, ये एक्स एक्सेस हो गई, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, और द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू अ लाइन इज 7। तो ओरिजिन से लाइन तक जो लेंथ है वो तो 7 हो गई। ये ओ हो गया, इसको क्यू बोल दो, ये पी है, ये 7 दे रखा है ना। और यहाँ भी पी इज इक्वल टू 7। चलो 7 यहाँ मत लिखो। उसके बाद वो कह रहे हैं द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 150 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सेस। 150 डिग्री, तो इसको तो आप ऐसे ही समझ जाइए, ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60, और जब ये 60 हो गया तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक तो है, 30 होना चाहिए, 60 किसने करा है? इप्शिता, तुमने भी 60, 30, 60 तुम्हारा सही है, ठीक है, तो 30 करा सही है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब हमारा अल्फा हो गया यहाँ पर 30 डिग्री, अल्फा हो गया 30 डिग्री, और पी हो गया 7। √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। आरुष और भास्कर बताइए, यही है आंसर, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। क्या आंसर? √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। यस सर। ठीक है जी, अगला देखते हैं फिर। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच find the equation of the straight line upon which the length of perpendicular from origin upon which the length of perpendicular from origin is 3√2 units and is 3√2 units, and this perpendicular makes an angle of, and this perpendicular makes an angle of 75 degree with the positive direction of x-axis. With the positive direction of x-axis.
Find the equation of the straight line upon which the length of perpendicular from origin is 3√2 units. है ना, तो एक लाइन जिस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कितना दे रखा है 3√2 यूनिट्स, तो P तो हो गया 3√2 यूनिट्स. एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल ऑफ 75 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है ना, तो इस बार तो 75 डिग्री मतलब ये दे रखा है कि ये परपेंडिकुलर ही एक्स एक्सिस के साथ 75 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो अल्फा दे रखा है. तो अल्फा हो गया 75 डिग्री. तो सीधा लिखिए अब तो, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन इज x cos alpha plus y sin alpha, x cos alpha plus y sin alpha is equal to P. तो x cos 75 डिग्री प्लस y sin 75 डिग्री इज इक्वल टू 3√2 इज इक्वल टू 3√2. अब cos 75 डिग्री क्या हो जाएगा, x cos 75 को मैं या तो 45 प्लस 30 लिख दूं, है ना, बड़ा फॉर्मूला बन जाएगा. चलो ठीक है, वही करो. cos 45 प्लस 30 प्लस y साइन 45 प्लस 30 इज इक्वल टू 3√2. ठीक है. अब cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस साइन a साइन b. ठीक, x cos a cos b यानी कि cos 45 cos 30 माइनस साइन 45 साइन 30. ठीक है. अच्छा, साइन a प्लस बी ये क्या होता है, साइन a cos b, साइन a cos b प्लस cos a साइन b इज इक्वल टू 3√2. x cos 45 क्या है, 1/√2 होता है, 1/√2. और cos 30 क्या है, √3/2. साइन 45 भी 1/√2 और साइन 30 क्या है, 1/2 प्लस y साइन 45 1/√2 और cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 और sin 30 1/2 इज इक्वल टू 3√2. तो x ब्रैकेट में 1 इंटू √3 इज √3, 1 इंटू 1 इज 1, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 प्लस y √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू 3√2. ठीक है. और ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस √3 प्लस 1 इंटू वाई. इधर भी डिनोमिनेटर में 2√2, इधर भी डिनोमिनेटर में 2√2, इसको उधर ले जाओ तो 2 इंटू 3 इज 6 और √2 इंटू √2 इज 2, तो 6 2 ज़ा 12. तो √3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस
√3 + 1 × y = 12। ये हो गया जी। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन find the equation of the straight line upon which the length of the perpendicular from the origin is 5 and slope of this perpendicular is 3/4 and slope of this perpendicular is 3/4। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लेना क्वेश्चन पर। अब बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ रही होंगी। स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर ये देख लीजिए क्या होता है। ए और बी वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। तो अगर ओरिजिन से हम एक लेंथ यहाँ पर मतलब एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉप करते हैं तो उसका लेंथ कितना दे रखा है 5। क्यू P है तो P कितना दे रखा है 5 दे रखा है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि ये जो परपेंडिकुलर है ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ में एंगल अल्फा बनाता है। कोई भी लाइन, मैं तो इस परपेंडिकुलर की बात कर रहा हूँ, कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल का अगर मैं tan ले लूँ, जैसे मान लीजिए थीटा अगर एंगल बन रहा है, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन है ये एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे जो एंगल बना रही है उसको हम थीटा बोलते थे, याद करिए। और हम ये कहते थे कि tan थीटा क्या होता है, उसका स्लोप होता है। तो इस बार क्या कह रहे हैं, वो इस परपेंडिकुलर का स्लोप जो है वो 3/4 दे रखा है, यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है अल्फा, तो मेरे को tan अल्फा दे रखा है 3/4। समझ गए? नहीं, जब भी कभी कोई भी लाइन होती है, देखिए ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर भी तो लाइन ही है एक, तो जब भी कभी कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है दैट एंगल इज कॉल्ड थीटा, और उस एंगल का tan अगर निकालते हैं तो वही स्लोप हो जाता है। इस बार ये परपेंडिकुलर का स्लोप दे रखा है, तो ये जो परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन, तो ये जो OQ है, OQ का स्लोप 3/4 दे रखा है, तो इसका मतलब tan अल्फा मेरे को 3/4 दे रखा है, क्योंकि OQ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रही है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्लोप ऑफ OQ is equal to 3/4, that is tan alpha
tan अल्फा इज इक्वल टू 3/4। tan अल्फा 3/4 हो गया, तो ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। ठीक है, पहले इतना मार्क करिए, उसके बाद आगे देखता हूँ। आंसर इसका ये है 4x प्लस 3y माइनस 25 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 25। यहाँ तक नोट कर लिया? ठीक है, ऑनलाइन बताएं भाई, हो गया यहाँ तक? Yes, sir. आरुष हो गया? ठीक है, लेट P इज इक्वल टू, देखिए क्या दे रखा है, ये tan अल्फा दे दिया 3/4, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया वो 3x मान लेंगे और बेस को क्या मान लेंगे 4x, और हाइपोटेन्यूज मुझे पता है इसमें 5x ही आएगा, 3x बाई पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर h इज इक्वल टू हो गया 5x। बोलो यहाँ तक ठीक है? ठीक है, h की वैल्यू हो गई 5x। अब इसके बाद हम ये कहेंगे देयरफॉर cos अल्फा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाँ जी, बेस क्या है 4x और हाइपोटेन्यूज क्या है 5x। x से x कट गया, ये आ गया 4/5, ये तो हो गया cos अल्फा। साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है 3x, हाइपोटेन्यूज 5x। सो नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन is x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। तो x cos alpha क्या है यहाँ पर 4/5 प्लस y sin alpha क्या है 3/5 इज इक्वल टू p। स्मॉल p वो क्या दे रखा है, स्मॉल p की वैल्यू दे रखी है 5। तो ये क्या हो गया 4x प्लस 3y अपॉन 5 इज इक्वल टू 5। इसको उधर ले जाओ, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इस लाइन की। सही है, ठीक, चलो जी। हाँ जी 37 कैसे, मैं समझ गया मैं समझ गया। अच्छा, फिर साइन अल्फा और कॉस अल्फा मालूम है? हाँ वो भी चलेगा, वो भी चलेगा। एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो 3, 4 और 5 है, ऐसे ही आपका दूसरा भी आता है एक, ये 12, 5 और 13, एक ये है ना। तो ये दो हमारी फेमस पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती हैं। तो जो 3, 4 और 5 होता है उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू 37 डिग्री होती है। तो आपको साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा पता होगा उसका,
है ना, बस उससे भी हो जाता है ना, चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे, दोनों चीज़ें ठीक है। ठीक है जी, ये हमारा जो है एक क्वेश्चन लिखिएगा, लास्ट है ये क्वेश्चन मैं इसका, बाकी उसके बाद होमवर्क दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं आपको हिंट देकर छोड़ रहा हूँ, आप खुद ही ट्राई करना, लिख लीजिए इसको, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, और नॉर्मल फॉर्म में और बहुत ज़्यादा टाइप्स नहीं है, बस इतना ही है। अ लाइन फॉर्म्स अ ट्राइंगल ऑफ एरिया A line forms a triangle of area 54 root 3 square units. Square units with the coordinate axes full stop. Find the equation of the line if the perpendicular equation of the line if the perpendicular drawn from the origin to the line, perpendicular drawn from the origin to the line, drawn from the origin to the line makes an angle of 60 degree with the x-axis. An angle of 60 degree with the x-axis. A line forms a triangle of area 54 root 3 square units with the coordinate axes. ठीक है, अब क्या है जरा देखो, मैं इसका ना एक बनाकर दिखाता हूँ आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ वो लाइन इतना एंगल इतना एरिया बना रही है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखना जरा, इसकी फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। ये वाला पॉइंट ओ हो गया। ये जो लाइन है ये इसके साथ में कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रही है, जो एरिया बना रही है 54 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स है। अच्छा, तो ये जो एरिया है 54 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक, अब वो कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। यहाँ से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, ये परपेंडिकुलर हो गया। ये परपेंडिकुलर हो गया। अब ये कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, मुझे P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू। अब ये एरिया 54 रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये हमको ये वाली जो लेंथ है इसको क्या बोलते हैं हम, A,
याद करिए इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 54√3, ये हो जाएगा। यहाँ तक बताइए, यहाँ तक ठीक है। अच्छा अब क्या करूँ मैं, इसको इधर ले जाओ तो ए बी इज इक्वल टू 108√3, इतना हो गया। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो फिलहाल। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, a,0 और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 0,b। ठीक, तो अब अगर मान लीजिए ये वाला पॉइंट मेरे पास, ये वाला जो पॉइंट है ये मान लीजिए P है, और ये वाला पॉइंट जो है ये मान लीजिए Q है, और ये वाला पॉइंट हमारे लिए R है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है कि अल्फा मेरे पास है, कैसे भी करके P की लेंथ, अच्छा इक्वेशन भी नहीं दे रखी है लाइन की इक्वेशन भी नहीं दे रखी है। क्या करेंगे, मैं अगर इसकी लेंथ निकाल लूँ, इसकी अगर मैं लेंथ निकाल लूँ तो शायद बात बन जाए। ठीक है, लेंथ देखिएगा कैसे निकलेगी, x2 - x1 का होल स्क्वायर, यानी कि a - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी कि 0 - b का होल स्क्वायर। ये किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के स्क्वायर के बराबर। आंसर इसका आ रहा है 9, पी की वैल्यू 9। नहीं, इक्वेशन बनाई है तुमने, इक्वेशन तो भाई इन्होंने ना पी की लेंथ इन्होंने कैसे निकाली है, इन्होंने पी के टर्म्स में ही निकाला है। पी के टर्म्स में मतलब वही है x + √3y इज इक्वल टू 2p, वो तो हो ही जाएगा, है ना। तो इन्होंने ए बी की इक्वेशन निकाली है, और फिर ओ ए की लेंथ निकाली है। इनका तरीका भी वैसे ज़बरदस्त है यार, जैसे a² + b² इज इक्वल टू pq² आ गया, pq आ जाएगा मेरे पास √a² + b² इंटू p, तो भी एरिया आएगा। तो pq √a² + b² हो जाएगा, और वो स्क्वायर करेंगे तो a² + b² बनेगा, a² + b²। वो मत करो, इन्होंने जो करा है ना वो वाला तरीका करो, बहुत बढ़िया है। ये तो ठीक है जो हमने करा है इक्वेशन नंबर 1 तक। उसके बाद एक काम कर लो, इसके बाद इन्होंने ना इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बना लिया। इंटरसेप्ट फॉर्म वो कैसे बनाया, नॉर्मल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसको। कैसे, x cos 60 प्लस y sin 60 इज इक्वल टू p। cos 60 क्या होता है, 1/2, तो x/2। y sin 60 क्या होता है, √3/2, तो y इंटू √3/2 इज इक्वल टू p। p को इधर ले आओ, ये क्या हो गया, x/2p प्लस y/2p/√3। ये समझ गए भाई, p को इधर लाएंगे तो y/2p हो जाएगा, और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बनाया जा सकता है। तो ये क्या हो गया a, ये क्या हो गया b, इस इक्वेशन में डाल दो, a इंटू बी इज इक्वल टू 108√3, p की वैल्यू आ जाएगी 9। ये करा है, समझ गए। यूज़ क्या करा, नॉर्मल फॉर्म को कन्वर्ट किस में कर दिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। इंटरसेप्ट हमारे पास ये है ही a और b, और a और b के बीच में रिलेशन हम पहले ही बना चुके हैं, समझ गए। ठीक है, बस तो इतना करिए, इसके मैं कुछ क्वेश्चन भेजूंगा, 7 या 8 क्वेश्चन, वो ट्राई करना आप।